भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर सतीश पूनिया एक दिवसीय दौरे पर भरतपुर पहुंचे। इस दौरान भाजपा कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से बातचीत के दौरान डॉक्टर पूनिया ने कहा कि अशोक गहलोत ने अपना बयान देकर देश और भारतीय जनता पार्टी दोनों पर उपकार किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जो अपने बयानों और आचरण से पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा अशोक गहलोत की बात में सच्चाई है कि यदि इंदिरा गांधी होती तो देश में आपातकाल जैसी स्थितियां देखने को मिलती, जहां लोगों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जाता, सेंसरशिप लागू होती और जनता की आस्था पर भी प्रहार होता। सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस और उनके नेता आजकल लोकतंत्र और संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन देश में आपातकाल लगाने का इतिहास भी कांग्रेस का रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू किया था। जी के और गिरिराज धरण जी के दर्शन करने के लिए आता हूँ। पार्टी ने मेरे को एक बड़ी जिम्मेवारी दी है। सनातनी लोग हैं, इसलिए हम आस्थाओं में भरोसा रखते हैं। मेरे जन्मदिन के अवसर पर भी गिरिराज भगवान की परिक्रमा करी थी, पूजा अर्चना करी थी। तो मन में एक भाव था कि भगवान को केवल मांगने के लिए नहीं, मिलने के बाद भी धन्यवाद देना चाहिए। इस लिहाज से सुबह वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन किए और उसके बाद श्रीनाथ जी के और मुखारबिल की पूजा अर्चना करी। भरतपुर से, क्योंकि विद्यार्थी काल से ही मेरा अपना एक रिश्ता रहा है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सबसे पहले जुड़ा और मेरा पहला अधिवेशन ही भरतपुर से मैंने शुरुआत की थी। ऐसे ही युवा मोर्चे के दिनों में एक पैदल यात्रा मैंने करी जो अजमेर से शुरू हुई थी और महाराजा सूरजमल जी के स्मारक पे जिसका समापन हुआ था। उस यात्रा से भी मुझे काफ़ी ऊर्जा मिली थी। तो धार्मिक और सामाजिक और राजनीतिक हर तरीके की ऊर्जा ब्रज की भूमि में है और इसलिए मैं यहाँ आया। धन्यवाद। बूढ़ा व्यक्ति था तो उसको कहा कि भाई ध्यान रखना, आग मत लगाना। बहुत अच्छी याद दिलाई, लगाऊंगा। अशोक गहलोत जी ने भी पुरानी बात को याद दिला दिया। मैं उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने जून के महीने में ये बात कही है। जून का महीना वही है जब 25 जून को 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था। आपातकाल की परिणति ये थी कि 19 महीने तक लोग जेल में रहे, प्रेस की सेंसरशिप हो गई, लोगों के ऊपर एट्रोसिटी अत्याचार हुए और उसके बाद उनको याद दिलाना चाह रहा हूँ। हालांकि मैं मानता हूँ कि प्रदेश में अशोक गहलोत जी और देश में राहुल गांधी जी ये अच्छा तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करते हैं, भले लोग हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी जो आचरण करते हैं उसकी प्रतिक्रिया सामने आती है। अशोक गहलोत जी जो यहाँ पे करते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को अपनी खूबी के साथ साथ एक एक्स्ट्रा माइलेज देने का काम करते हैं। वो विज्ञापन आता है ना इंजन ऑयल का, तो वैसे अशोक गहलोत जी बीजेपी को एक्स्ट्रा माइलेज देने वाले नेता हैं। उन्होंने याद दिलाया, लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाह रहा हूँ। बात तो ठीक कही उन्होंने कि इंदिरा गांधी होती तो शायद आपातकाल लगा देती, तानाशाही थोपती या देश में और धर्म पर आस्था पर प्रहार करती। ये वही लोग हैं जो अनुच्छेद 356 का देश में सर्वाधिक दुरुपयोग करने वाले लोग हैं। आप इतिहास में जाएंगे तो 100 से भी ज़्यादा बार चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम अशोक गहलोत जी की, इंदिरा गांधी की, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने। इंदिरा गांधी होती तो यहाँ आस्था पर खिलवाड़ होती, लोगों पर अत्याचार होते, धर्म की राजनीति होती, पंथ की होती, मजहब की होती, जाति की होती, तुष्टीकरण होता। उनकी इस अंतरात्मा की आवाज़ को भारत की जनता ने पहचान लिया। इसलिए कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक कांग्रेस पार्टी आज पूरी अप्रासंगिक हो गई। न तो उनके पास नेता है, न मुद्दे हैं और न दिशा है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब तो नेतृत्व विहीन, दिशाहीन और मुद्दा विहीन हो गई है। आज़ादी के बाद जो बदलाव हुए थे उसमें पहला बदलाव हुआ था 77 में, जब इंदिरा गांधी की तानाशाही को भारत की जनता ने उखाड़ फेंका था और जनता पार्टी का आगाज हुआ था। दूसरा बड़ा आंदोलन हुआ श्री राम जन्मभूमि का, जब वाजपेयी जी का आगमन हुआ। 99 में सरकार बनी, 2004 तक
वाजपेयी जी के युग को कह सकते हैं कि देश में पहली बार बदलाव की शुरुआत हुई थी। परमाणु का परीक्षण, किसान क्रेडिट कार्ड, फसलों की बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। लेकिन देश में एक बड़ी क्रांति 2014 में हुई, जिसको राजनीतिक क्रांति कह सकते हैं। और वो क्रांति कांग्रेस पार्टी के तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति, भ्रष्टाचार, अराजकता, इन सब के खिलाफ देश की जनता लामबंद हुई। भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को बड़ा मैंडेट मिला। 14 से लेकर आज तक के कालखंड का यदि निरपेक्ष रूप से एक आम आदमी की तरह विश्लेषण करें, जो मैं भी करता हूं, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि देश की राजनीति में सुशासन और जन कल्याण, इस धारणा को मजबूती से भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने विकसित किया। और इसलिए कहा है कि 12 साल विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के। जन धन के खातों से, क्योंकि आज तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन 56 करोड़ बैंक के खाते जो देश के गरीब को सीधे सीधे उसके हक का पैसा खाते में दिलवाते हैं। देश में दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, जिसमें 11 करोड़ किसानों को सीधे सीधे उनके खाते में पैसे ट्रांसफर होते हैं। उज्ज्वला जो कभी सपना होता था, आवास जो कभी नारा होता था, आयुष्मान जो कभी लोगों की डिमांड होती थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाजपेयी जी ने शुरू की, लेकिन मोदी जी ने आज उसको 7 लाख किलोमीटर तक बढ़ा दिया। देश में ऐसे बहुत सारे वैचारिक मुद्दे थे जिसके बारे में लोग कहते थे कि यदि ये हो गया तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में 500 वर्षों का संघर्ष था, लाखों लोगों का बलिदान हुआ, लेकिन उसकी परिणति भव्य राम मंदिर के रूप में हुई। और इसके लिए मोदी जी की सरकार साधुवाद की पात्र है।